Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 13th of November 2020. The topic that we are going to cover today, there are 6 topics from the mains point of view and there is 3 topics from the prelims point of view. And let's start our discussion. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe. And there is one announcement that जो विजन आईएएस का सितंबर का कंपाइलेशन है, ठीक है, सितंबर करंट अफेयर का कंपाइलेशन, उसका सोशल इशू का जो सेक्शन है वो आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हमने काफ़ी सारे उसके पहले भी सेक्शन कवर कर दिए। ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस भी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट सिक्योरिटी के पोर्शंस कवर हो गए। ठीक है, ये सारा जो है कवर हो ही रहा है। ठीक है, पर आज का जो सेक्शन रहेगा वो सोशल इशू का सेक्शन रहेगा, वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जैसे अपलोड हो जाएगा आप सब देख लेना। ठीक है, मैं सारा जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। जो आज हमारा फर्स्ट न्यूज़ है वो है व्हाट इज़ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड व्हाई डज द एजी हैज़ टू कंसेंट टू दिस प्रोसीडिंग। ठीक है, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में न्यूज़ है और जो एजी होता है उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है क्या प्रोसीडिंग के टाइम पे, या क्यों लेती है प्रोसीडिंग के टाइम पे उनकी परमिशन, इन सारे के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंटेक्स्ट ऐसा है कि कुणाल कामरा, ठीक है, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ट्वीट। ठीक है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है जिसके वजह से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगे हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है टू ग्रांट इंटरिम बेल। ठीक है, इंटरिम बेल मिली है, एक टेलीविजन जो एंकर थे अर्नब गोस्वामी, उनको जो है इंटरिम बेल दी है। ठीक है, इस तरीके से हमने कंटेक्स्ट देख लिया। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानना नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि यही मेन टॉपिक है जिसको हमें कवर करना है। ठीक है, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मेंशन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, दैट इज द सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, मूविंग टू द सिविल कंटेम्प्ट। अभी सिविल कंटेम्प्ट क्या है, सिविल कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन ने अगर विलफुली डिसओबीडियंस किया, डिसओबीडियंस दिखाया किसी भी टाइप के जजमेंट को, डायरेक्शन या ऑर्डर और रिट्स जो भी होता है कोर्ट का, उसको हम बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है, और ही और शी विलफुली ब्रीच द अंडरटेकिंग गिवन बाय द कोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल कंटेम्प्ट। अभी क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक होता है। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, किसी भी टाइप का पब्लिकेशन, ठीक है, आइदर इन एनी फॉर्म, रिटन फॉर्म हो गया, स्पोकन फॉर्म, आइदर बाय एनी साइन और ए विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इन सब का जो है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, एंड इन सब से क्या होता है ये जो है, ठीक है, रिटन फॉर्म्स बाय एनी साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब एक कुछ फैक्टर्स को अगर डिनोट कर रहे हो, ठीक है, फैक्टर्स को अगर शो कर रहे हो, कौन से फैक्टर्स, सपोज इट शोज द स्कैंडलाइज, ठीक है, स्कैंडलाइजेशन और टेंड्स टू स्कैंडलाइज द कोर्ट। ठीक है, कि नहीं तो हम उसको स्कैंडलाइज मतलब हम बोल सकते हैं कि लोअरिंग द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट। ठीक है, टेंड्स टू लोअर द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट इफ किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है, ट्राई टू इंटरफेयर इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग और ट्राई टू इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन सब एक्ट को अगर ट्राई किए तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है क्या होता है, उसके साथ साथ हमने सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है वो दोनों कवर कर लिया। ठीक है, और ये याद रखना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का एक्ट है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो न्यूज़ में था कि व्हाई इज द एजी कंसेंट नीडेड टू इनिशिएट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है, जो एडी दैट इज एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनकी कंसेंट लेना नेसेसरी होती है, क्यों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में। ठीक है, एक प्रोविजन मेंशन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। ठीक है, वहाँ पे मेंशन है कि इन एनी केस, इन द केस ऑफ अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अदर दैन द कंटेम्प्ट रेफर टू द सेक्शन 4। ठीक है, जितने भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस होते हैं सिर्फ एक को एक्सेप्शनल दिया है, सेक्शन 4 में मेंशन एक्सेप्शनल है। वो कौन सा एक्सेप्शनल है, वो है प्रोसीडर वेयर कंटेम्प्ट इज फेस्ड ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है, जो कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिलेटेड होता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ठीक है, उसके बारे में एक प्रोविजन है कि the Supreme Court or the High Court may take the decision or its own motion or a motion made by the Advocate General और एनी पर्सन विद द कंसेंट इज रिटन बाय द एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये प्रोविजन मेंशन है। ठीक है, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है एजी का कंसेंट जो है नीड टू बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये प्रोविजन जो मेंशन है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी क्या क्या पनिशमेंट होती है अगर किसी भी पर्सन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो। ठीक है, मे बी दिस पनिशमेंट विल बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सिर्फ जेल हो सकती है कुछ टाइम के लिए, एंड उनकी जो
पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, जिस टाइम तक वो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंड 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके साथ साथ फाइन भी एक्सटेंड हो सकती है अप टू 2000 रुपीज़ एंड विद बोथ, ठीक है, आपको पनिशमेंट भी मतलब जो भी पर्सन उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है या इट कैन बी ऑल्सो फाइन एंड प्रोवाइड बाय द दैट द अक्यूज मे बी डिस्चार्ज और द पनिशमेंट अवॉर्डेड मे बी रिमिटेड एंड अपोलॉजी बिंग मेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, अपोलॉजी जो है उनको अपोलोजाइज करना पड़ता है, ठीक है। एंड दस जो पनिशमेंट है हमने देख लिया। अभी एडवोकेट जनरल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या होता है एडवोकेट जनरल, इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल जो है 76 आर्टिकल में मेंशन है ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ऑफ द कंट्री। इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट थ्रू ही किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, आर्टिकल नंबर 76। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय द इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर थ्रू, ठीक है। रिपोर्ट रिलेटेड किसकी है, निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है। हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या हाईलाइट है, हाईलाइट ऐसा है कि जो इंडिया है उन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है इन द वैक्सीनेशन कवरेज टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन निमोनिया एंड द डायरिया डेथ्स, ठीक है। जितने भी ये होते थे चिल्ड्रंस मरते थे, ठीक है, ड्यू टू द निमोनिया एंड डायरिया, तो उसका वैक्सीनेशन जो कवरेज है इंडिया में जो है बहुत अच्छे से कवरेज उन्होंने कवर किया है, ठीक है, इंडिया ने, एंड दस एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई दी है, ठीक है। ऑल्दो ओवर द वर्ल्ड का केस अगर देखा जाए, वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम जो है हैज़ फॉलन शॉर्टर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल दिखाई दिए हैं, ठीक है, इन दिस केस फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ अ प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट सर्विसेज टू द चिल्ड्रन। बट इंडिया जो है, इंडिया का एक ग्लोबल जो टारगेट है दैट इज़ 90% कवरेज हुआ है फॉर 3 of 5 वैक्सीन, ठीक है, 3 of 5 वैक्सीन जो इस रिपोर्ट के अंदर मॉनिटर की जाती है, तो 90% कवरेज जो है इंडिया में दिखाई दिया है, ठीक है। सो एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 वैक्सीन जो हैं, दिस वैक्सीन्स आर डिप्थीरिया, पेटिसिस एंड टीटेनस, ठीक है। ये 3 वैक्सीन डीपीटी की वैक्सीन दैट इज सॉरी एक ही है, ठीक है, डीपीटी वैक्सीन एंड नेक्स्ट इज मिसल्स कंटेनिंग वैक्सीन फर्स्ट डोज एंड नेक्स्ट वन इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी न्यूमोनिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड अ रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है, ये सारे वैक्सीन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है कि इंडिया हैज़ कंप्लीटेड द 100-day एजेंडा जो था उसको इंडिया ने कंप्लीट कर दिया। ये 100-day एजेंडा में क्या मेंशन है, एन अनप्रेडिक्टेड नेशनल स्केल अप ऑफ अ रोटा वायरस, ठीक है, एंड दिस लैंडमार्क वैक्सीनेशन एक्सपांशन विल हेल्प टू प्रोटेक्ट 26 मिलियन जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगी, ठीक है, एंड which born each year against the life threatening case of a rotavirus diarrhea. And moving toward the next point, और क्या हाईलाइट किया गया है रिपोर्ट में, इंडिया फेल टू रीच द 4 टारगेट ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, जो 4 टारगेट जो है उसको जो है प्रॉपरली रीच नहीं कर पाया, पर एक जो फैक्टर है, ठीक है, उसमें इंडिया का प्रोग्रेस दिखाई दिया है, ठीक है। अभी कौन से फैक्टर में जो है इंडिया हैज़ फेल टू फुलफिल द टारगेट, और ठीक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर, सीकिंग एंड एंटीबायोटिक, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एंड अ जिंक सप्लीमेंटेशन, ठीक है। इंडिया यहाँ पे इस फैक्टर में जो है इंडिया हैज़ फेल टू रीच दिस ऑल 4 टारगेट फॉर द ट्रीटमेंट। बस यहाँ पे वही दिया है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए हैं रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है कि कवरेज अगेंस्ट निमोनिया जो है इंक्रीज हुआ है 6%, जो था इनिशियली 2018 में वो 15% हो गया 2019 में, ठीक है। इंडिया में जो है डेट्स इतने होते हैं, 2 लाख से ऊपर डेट होते हैं ड्यू टू निमोनिया एंड डायरिया, एंड जो इंडिया का कवरेज देखा जाए रोटा वायरस के केसेस में अगर देखा जाए तो 35% था 2018 को और 3% था 2019 को। एंड और एक पॉइंट है यहाँ पे कि ट्रीटमेंट फॉर अ डायरिया हैज़ टू बी द लोवेस्ट कवरेज विथ ओनली 51% ऑफ अ चिल्ड्रन रिविंग ORS, ठीक है। ORS जो है 51% को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, एंड 20% जिंक गेटिंग जिंक, ओके। अभी बैकग्राउंड देखा जाए निमोनिया एंड डायरिया का रिलेटेड, तो निमोनिया और डायरिया जो है आर अ लीडिंग किलर टू द वर्ल्ड यंगेस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, जो एक बोल सकते हैं कि एक्ट एज अ किलर फॉर द यंगेस्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द
अकाउंटिंग 29% जो डेथ होती है चिल्ड्रंस की बिटवीन द एज, जो अंडर एज होते हैं 5 और मोर देन 2 मिलियन लाइव लॉस्ट एवरी ईयर, ठीक है। 2 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे की जो है डेथ होती है ड्यू टू दिस डिसीज, ठीक है। एंड येट द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट रिमेन लो एंड पर्टिकुलरली अमॉन्ग द पुअर, ठीक है। जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि इसलिए जो है निमोनिया और डायरिया रिलेटेड जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। अभी निमोनिया क्या है, यहाँ पे इस फिगर में मेंशन है कि निमोनिया इट इज़ अ लंग इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट द एयर स्कैल एट द एंड ऑफ अ एयरवेज, ठीक है। एयर जो वेव्स होती है यहाँ पे इट अफेक्ट दिस point and the infection interfere with the delivery of oxygen from the air sac into the blood and remove the carbon dioxide from the blood, and this way we conclude this news. Moving toward the next news, इंडिया एशियन टू एक्सपांड अ ट्रेड डिस्प्यूट RCEP वॉकआउट, ठीक है। जैसे हम जानते हैं इंडिया ने जो है RCEP का एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, बट स्टिल इंडिया एंड एशिया इज गोइंग टू एक्सपांड द ट्रेड डिस्प्यूट द RCEP वॉकआउट, ठीक है। अभी कंटेक्स्ट देखा जाए, इंडिया एंड एशियन जो कंट्रीज है सेट दैट दे विल बी एक्सप्लोर द वे टू इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन देम, ठीक है। काफ़ी जो ट्रेड है वो इंक्रीज करेंगे, ऐसा इंडिया और एशियन कंट्री ने बोला है, ठीक है। एंड देखा गया है इवन दो द इंडिया का एग्जिस्ट हुआ है जो 15 नेशन की जो रीजनल कंपेरेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो एग्जिट किया है इंडिया ने, ठीक है। इंडिया ने साइन ही किया है जो एग्रीमेंट। डिस्प्यूट दिस पॉइंट जो इंडिया और एशियन कंट्रीज है दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वे फॉरवर्ड टूवर्ड्स इंक्रीजिंग ट्रेड बिटवीन दिस नेशन। अभी RCEP क्या है, ठीक है। तो RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कंपेरेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। ओरिजिनली डिवाइस टू कंसिस्ट अ 16 कंट्री अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। हाउएवर इट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी साइन ऑन 15 नवंबर को साइन होने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिटवीन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड 10 जो एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशिया दैट इज एशियन नेशन, ठीक है। अभी 10 कौन से नेशन है वो बता देती हूँ एक बार मैं आपको। एशियन में 10 कौन से नेशंस आते हैं, तो सबसे पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। दिस आर द 10 नेशन विच आर कवर अंडर द एशियन। अभी एशियन क्या है, एशियन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन which was established to promote political and social stability amid arising tension among the Asia Pacific region during the post-colonial stages. Okay, तो इसका एक मेन जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन, ठीक है। 10 कंट्रीज़ के बनी हुई है। तो ये जो रीजनल RCEP है मोस्ट प्रॉबली इट इज़ गोइंग टू साइन ऑन 15 नवंबर बिटवीन दिस नेशन एंड द पैक्ट लुक to drop a tariff and duties between the members so that the goods and the services can flow between them, ठीक है। तो ये जो है एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो है टैरिफ नहीं लगा जाएगा, ठीक है, ड्रॉप होगा टैरिफ में, ऐसा बताया जा रहा है। उसके साथ साथ एज द देयर विल बी ड्रॉप इन टैरिफ एंड द ड्यूटीज ऑब्वियसली देयर विल बी अ फ्री फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज बिटवीन द नेशन, ठीक है। इंडिया और RCEP के बारे में अगर देखा जाए तो May 15 में क्या है, इंडिया देयर वॉज अ डेडलाइन फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ अ फ्रेश प्रपोजल फॉर इंडिया रिजॉइनिंग निगोशिएशन ऑफ अ RCEP, ठीक है। पर इंडिया ने जो है इंडिया डजंट जॉइन इट, इंडिया डजंट साइन इट एंड व्हाट वे द रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहला एक रीज़न था कि इंडिया की ट्रेड डिफिशिएंट थी विद द RCEP नेशन इज $105 बिलियन, ठीक है, ऑफ विच चाइना अलोन उनकी जो एक है 54 billion and thus further relaxation will enhance the deficiency, ठीक है। This was one of the reason. The second reason was the worry is also about China's manufacturing good and dairy product from New Zealand flooding Indian market hurting the domestic interest, ठीक है। तो अगर ये ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि RCEP साइन होने के बाद काफ़ी सारा जो है टैरिफ और ड्यूटीज फ्री जो है गुड ट्रांसफ़र होगा और 10 जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक सेकेंड रीज़न था। नेक्स्ट क्या था, जो ट्रेड एग्रीमेंट विल ऑल्सो सीन बीइंग
डिटरमेंटल टू द गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। तो मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी कहीं ना कहीं जो है एक इम्पैक्ट कर सकता था, ठीक है, आरसीईपी इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज क्या है, इंडिया वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक रूल ऑफ ओरिजिन टू इंश्योर द ट्रेड पैक्ट वॉजन अब्यूज बाय द नॉन पार्टनर कंट्री एंड एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द सर्ज इन द इम्पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया खुद ही चाह रहा है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। एंड दस, ठीक है, जो भी मैकेनिज्म है या जो भी आफ्टर आरसीपी जो चेंजेस आने वाले थे, ठीक है, तो उससे जो प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी इम्पोर्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट इट्स सर्च फ्रॉम द इम्पोर्ट, दिस मैकेनिज्म ऑफ द आरसीपी वॉज नॉट साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक कुछ पॉइंट है कि ई कॉमर्स और जो ट्रेड रेमेडीज है वेयर अमॉन्ग अदर्स की areas of a concern failed to satisfy the redressal. Next one is India has expressed its concern over lowering and elimination of a tariffs on the product for a other good. It should be have a negative impact of a agriculture and a इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑब्वियसली ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया, बस पॉइंट्स एडिशनल एक पॉइंट ऐड है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी। एंड नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया वॉज ऑल्सो वरीड की अबाउट कीपिंग 2014 एज अ बेस ईयर फॉर अ टैरिफ रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो इंडिया का है कि बेस ईयर 14 है 2014, तो वो भी है, उसके भी फैक्टर को कंसिडर करके, ठीक है, इंडिया वॉज वरी एंड दिस वेयर सम ऑफ द रीजन वाई द इंडिया डजंट साइन द आरसीपी एग्रीमेंट, दैट इज रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इंडिया ने इस सारे रीजन के वजह से साइन नहीं किया, ठीक है। बस यहाँ पे फिगर में बस यही दिया है, ठीक है, विच वेयर द कंट्रीज आर इंक्लूडेड। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ब्रिटिश हैज़ अक्यूज द चाइना ऑफ ब्रेकिंग एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ठीक है। ब्रिटिश ने अक्यूज किया है चाइना को दैट दे आर ब्रेकिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन आफ्टर द 4 प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर वेयर आउटसेट फ्रॉम हांगकॉन्ग लेजिस्लेचर ऑन अ सिक्योरिटी ग्राउंड, ठीक है। अभी क्या है, ठीक है, ब्रिटिश ने ऑक्यूज किया है कि आप जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन है वो आपने कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। ब्रिटिश ने ऐसा बोला है कि द न्यू रूल्स फॉर डिस्क्वालीफाइंग द इलेक्टेड असेंबली मेंबर वॉज अ क्लियर ब्रीच ऑफ अ लीगली बाइंडिंग सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। जो सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको उसका जो है प्रॉपरली ब्रीच हुआ है, ऐसा ब्रिटेन का जो है मानना है, ठीक है। ऐसा बोला है कि देखो यहाँ पे दिया है कि 4 जो प्रो डेमोक्रेटिक लॉयर मेकर है, ठीक है, उनको जो है हटाया गया है, ठीक है, हांगकांग लेजिस्लेशन ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड से, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश ने ऐसा बोला है, सॉरी ब्रिटेन ने ऐसा बोला है कि दस यू आर ब्रेकिंग डाउन द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन। अभी कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन है उनका, सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। अभी ये क्या है, सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, ये एग्रीमेंट है जो ब्रिटेन और चाइना के बीच में साइन हुआ था 1984 में। किसके लिए साइन हुआ था, टू सेटल द फ्यूचर ऑफ अ हांगकांग। और टू गवर्नमेंट एग्री, दोनों गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि चाइना विल रीअज्यूम कंट्रोल ऑन अ हांगकांग विच विल ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटेन, मतलब हांगकांग पे जो है कंट्रोल चाइना रियज्यूम करेगा, और जो हांगकांग का पार्ट है विच वॉज अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश, दैट इज ब्रिटेन, आफ्टर द ओपियम वार इन 1940 फ्रॉम 1 जुलाई 1997, ठीक है। 1 जुलाई 1997 से जो चाइना है इट विल रियज्यूम द कंट्रोल ऑन हांगकांग, और जो हांगकांग था इनिशियली इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटेन फ्रॉम in a 1940 after the opium war, and the declaration was later deposited with the यूनाइटेड नेशन। व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ द जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। अभी जो डिक्लेरेशन है उसमें कौन से पॉइंट मेंशन है, कौन से पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट स्टेट दैट चाइना बेसिक पॉलिसी रिगार्डिंग हांगकांग विल बी रिमेन अनचेंज फॉर 50 ईयर, ठीक है। जो एक बेसिक पॉलिसी है वो 50 साल तक चाइना चेंज नहीं करेगा, इंक्लूडिंग द प्रॉमिस दैट द सिटी विल रिटेन द हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। सिटी में ऑटोनॉमी की जो मेन फीचर है वो मेंटेन रहेगा, और चाइना जो है 50 ईयर तक जो है पॉलिसी को चेंज नहीं करेगा। ये एक मेन पॉइंट है जॉइंट डिक्लेरेशन का। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो स्टेट दैट द हांगकांग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम विल बी रिमेन अनचेंज फॉर अ 50 ईयर आफ्टर 1997, ठीक है। 50 साल तक जो है जुडिशियल सिस्टम और जो लीगल सिस्टम है हांगकांग की वो चेंज नहीं होगी। एंड इट हेल्ड दैट द ब्रिटिश will be responsible for administration of Hong Kong until 1997, ठीक है। 1997 तक जो है ब्रिटिश will be responsible for the administration and the Chinese government will give a cooperation. These are the some main point in the joint declaration between the Britain and the China, ठीक है। मैंने ब्रिटिश बोल दिया, ब्रिटेन है, ठीक है।
अब क्या है, इज द जॉइंट डिक्लेरेशन स्टिल वैलिड नाउ द बीजिंग गवर्न हांगकॉन्ग, ठीक है, ये भी जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये स्टिल इट इज़ वैलिड, अभी जो हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो बीजिंग का कंट्रोल जैसा है हांगकॉन्ग में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दैट बीजिंग प्लेड टू ग्रांट हांगकॉन्ग हैज़ बीन थ्रॉन सब्जेक्ट सिंस 1997 हैंड ओवर, ठीक है, जब से हैंड ओवर हुआ है एक क्रूशल सब्जेक्ट ही रहा है, ठीक है, जो हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी रिलेटेड जो साइन हुआ था दोनों के बीच में, एक वो पॉइंट हो गया। द इशू हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन जून 2014 व्हेन द स्टेट काउंसिल रिलीज अ वाइट पेपर स्टेटिंग दैट बीजिंग हैज़ अ कंपेरेंसिव जुरिडिक्शन ओवर अ हांगकॉन्ग, ठीक है। तो 2014 में क्या हुआ था, उनकी जो स्टेट काउंसिल है उन्होंने ऐसा एक पेपर साइन किया था, जैसे वाइट पेपर लाया था, वहाँ पे स्टेट किया था कि जो बीजिंग है उसका कंपेरेंसिव जुरिडिक्शन रहेगा हांगकॉन्ग में, तभी से ये जो मैटर है, ठीक है, एक ग्रेव होते ही जा रहा है, ठीक है। नाउ चाइना ऐसा बोला है, चाइना से दैट द डिक्लेरेशन वाज नाउ वैलिड एंड कवर्ड ओनली द पीरियड ऑफ अ साइन इन 1984 टिल इट हैंड ओवर 1997, ठीक है। अभी चाइना क्या बोल रहा है, ये डिक्लेरेशन वॉइड है, ठीक है, नाउ इट इज़ वॉइड बिकॉज इट वॉज साइन इन दिस एंड इट विल बी हैंड ओवर टिल 1997 वाला, ठीक है। बट द ब्रिटेन जो है आर्ग्यू दैट इट विल रिमेन इन इफेक्ट जब तक हमने जो बाइंडिंग दी है, ठीक है, जैसे बोला है कि 50 साल तक कुछ जो है प्रोविजन को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो उतने दिन तक बाइंडिंग रहेंगी, इस तरीके से इन दोनों के जो बीच में है काउंटर व्यू अराइज हो रहा है, ठीक है। मूविंग टू वर्स दिस फिगर, यहाँ पे फिगर में मेंशन किया है चाइना का पार्ट, ठीक है, दिस इज चाइना एंड यहाँ पे है हांगकांग का प्रोविंस। एंड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिलेटेड न्यूज़ है। तो नॉर्थ कोरिया ने अक्यूज़ किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि इट हैज़ बीन कि वो एक सॉरी कि वो जो है, ठीक है, जो एजेंसी है इज़ बीइंग अ पपेट ऑफ अ हॉस्टाइल कंट्रीज़, ठीक है, जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ है तो उनकी जो है पपेट जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उस एजेंसी को, ऐसे नॉर्थ कोरिया ने अक्यूज़ किया है। कब अक्यूज़ किया है, आफ्टर अ न्यू रिपोर्ट सेट दैट नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपिल वॉज ब्रेकिंग द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी उसको ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ऐसे एक रिपोर्ट में फाइंड हुआ है, ठीक है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया रिलेटेड। तो उसके बाद जो है नॉर्थ कोरिया ने अक्यूज़ किया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो एक पपेट जैसे बिहेव कर रही है, ठीक है, कठपुतली जैसे बिहेव कर रही है ऑफ द हॉस्टाइल कंट्रीज, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या क्या नॉर्थ कोरिया ने बोले हैं, तो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो एटॉमिक एजेंसी है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इट इज़ नो मोर देन अ पॉलिटिकल टूल ऑफ अ वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो बस एक पॉलिटिकल टूल ही रह गया है ऑफ अ वेस्टर्न कंट्रीज एंड इट वॉज अ मैरोनेट डांसिंग टू बी द टून ऑफ अ हॉस्टाइल फोर्सेस, ठीक है, जो कठपुतलियों का डांस होता है उसके जैसे ही वो बिहेव कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का ऐसा ऑब्जर्वेशन है। अभी इशू क्या है, Pyongyang was gradually build an atomic stockpile after absorbing the North non प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, एनपीटी जो ट्रीटी है 2003 की, ठीक है, उसका जब ये हो गया, ठीक है, उसका व्हेन इट वाज एब्डॉन एंड आफ्टर दिस जो है इस रीजन में जो है देयर वाज ग्रेजुअली बिल्डअप ऑफ एटॉमिक स्टॉक पिल एंड दस काफ़ी ज़्यादा टेस्ट जो है न्यूक्लियर बॉम्ब रिलेटेड वो भी वहाँ पे कंडक्ट की गई। एंड बिसाइड जो ACEA, ठीक है, ये जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इंस्पेक्टर्स हैज़ नॉट बीन, उन्होंने अलाउड नहीं किया कंट्रीज़ में अलाउ इनटू द कंट्री फॉर अ मोर दैन अ डिकेड, बट रिसेंटली क्या हुआ है उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऐसा बनाया है कि जो वहाँ पे वेपन्स है, ठीक है, पैंगवॉन के जो वेपन प्रोग्राम है वॉज डीपली रिग्रेटेबल एंड द कंट्रीज न्यूक्लियर एक्टिविटी रिमेन कॉज फॉर अ सीरियस कंसर्न, ठीक है, जो न्यूक्लियर एक्टिविटी वहाँ पे कंडक्ट हो रही है तो इट कैन बी रिमेन एज अ सीरियस कंसर्न, ऐसा उन्होंने वहाँ पे मतलब मेजर ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड क्या है, नॉर्थ कोरिया इज वाइडली बिलीव ऐसा करती है कि दे विल कंटिन्यूली डेवलप इट्स एसर्नल विच विल बी, उनका ऐसा मानना है कि दे विल बी इट विल हेल्प देम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द US इन्वेंशन, ठीक है, यूएस से बचने के लिए जो है दे आर
डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ अ मिसाइल्स। ठीक है, अभी ये जो एजेंसी है उसके बारे में अगर देखा जाए, ये सेटअप हुई थी बाय द वर्ल्ड एटम फॉर अ पीस ऑर्गेनाइजेशन 1957 में। ठीक है, विद द यूनाइटेड नेशन फैमिली, रिपोर्ट करती है बोथ टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को भी रिपोर्ट करती है। हेडक्वार्टर वेनिया ऑस्ट्रिया में उसका हेडक्वार्टर है। कुछ फंक्शंस देखे जाए तो सबसे पहला फंक्शन है कि वर्क विद द मेंबर स्टेट एंड द मल्टीपल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड, प्रमोट करते हैं सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ अ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है उनका फंक्शन, सीक टू प्रमोट एंड अ पीसफुल यूज ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू एम्बिट इट्स यूज फॉर अ वेरियस मिलिटरी पर्पज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन। बोर्ड ऑफ अ गवर्नर देखा जाए तो 20 मेंबर स्टेट्स होते हैं, सॉरी 22 मेंबर स्टेट होते हैं एंड डिफरेंट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज से, एंड इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं 11 मेंबर एवरी ईयर इन द ईयर ऑफ अ 2 टर्म्स, एंड एटलीस्ट 10 जो मेंबर स्टेट है नॉमिनेटेड बाय द आउटगोइंग बोर्ड एंड बोर्ड मेंबर्स हैव रिसीव 1 वोट। फंक्शनिंग अगर देखा जाए, दे यूज टू रिकमेंडेशन देती है टू द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन अ IAEA एक्टिविटी एंड द बजट, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पब्लिकेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ कॉल मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज जो होती है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पॉलिसीज बनाने में। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूवल। ठीक है, इन सारे फंक्शन के लिए ये जो एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ प्रोग्राम्स उनके थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम ऑन ऑफ एक्शन फॉर अ कैंसर थेरेपी, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी enhancement project and international project on innovation nuclear reactor and the फ्यूल साइकिल 2000। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट किए जाते हैं उनके थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियर वाटरशेड रिडक्शन कंटिन्यू डिस्पाइट अ ग्लोबल टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आए वो दिखाई, बस यहाँ पे मेंशन किया गया सिंस 2019 कितना शॉर्टफॉल हुआ है, ठीक है, एंड कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये बस एरो थ्रू दिया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, GS3 पेपर की न्यूज़ है, कलवारी क्लास ऑफ अ सबमराइन। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने 5th जो है कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन INS वागिर वॉज लॉन्च, उन्होंने लॉन्च की रिसेंटली एट अ मैकगाव डॉक इन मुंबई। ठीक है, अदर वेसल्स जो है इन द सेम क्लास INS कलवारी, INS कंधेरी, INS करांज, INS वेला एंड INS बक्शेर। ठीक है, ये सारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेसल्स हैं। ठीक है, अभी इस ये जो रिसेंटली सबमराइन है कलवारी क्लास ऑफ अ सबमराइन, इसके बारे में अगर देखा जाए, दिस क्लास ऑफ अ सबमराइन हैव अ डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, उसमें डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होती है एंड दिस इज अ प्राइमरली अटैक सबमराइन ऑन अ और अ हंटर किलर। ठीक है, हंटर किलर जैसे एक्ट करते हैं टाइप, विच मीन्स दैट दे आर डिजाइन टू अ टारगेट एंड सिंक एडवर्सली नेवल वेसल। ठीक है, एंड उनके बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी जाए तो दे कैन बी यूज एज अ एंटी वॉरशिप एंड एंटी सबमराइन ऑपरेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलेंस एंड अ नेवल माइन लेइंग। ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में जो है, इन सारे जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो यूज़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो सबमराइन है इट वॉज बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 75 एंड इसका जो डिज़ाइन है इट इज़ बेस्ड ऑन द Cochrane class of the submarine being constructed by the public sector shipbuilder through construct की गई है मैक्सगॉन डॉक लिमिटेड थ्रू। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। डिजाइन इज बेस्ड ऑन द Scorpion class of a submarine designed and developed by the French Defense Major Naval Group, formerly DCNS। ठीक है, and the Spanish state owned entity नावंती, इनके थ्रू जो है इट हैज़ बीन डेवलप। एंड फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट मेंशंस है। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द शिप मेंशन बिलो। ठीक है, इसका नेम कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, कलवारी मीन्स अ टाइगर शार्क। नेक्स्ट वन इज फाइगिर। ठीक है, इसका नेम जो है इट इज़ बेस्ड आफ्टर द इट इज़ नेम आफ्टर द सैंड फिश। ठीक है, सैंड फिश है। ठीक है, प्रेडेक्टर इन द मराइन स्पीशीज। कंधेरी, ठीक है, इट इज नेम आफ्टर द आइलैंड फोर्ट बिल्ड बाय द छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इट प्लेड एन की रोल इन द नेवी। नेक्स्ट इज अ करंजी। ठीक है,
एंड इट इज़ नेम आफ्टर द आइलैंड विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द मुंबई, ठीक है। इन सब पे जो है नाम इनके बेस्ट है। अभी देखते हैं इंडियन सबमराइन फीट के बारे में। यहाँ पे मेंशन है कि इंडिया करंटली ऑपरेट करता है 1 सबमराइन ईच इन द न्यूक्लियर पावर क्लास ऑफ अ चक्कर एंड अरियन, एंड इट इज़ एडिशनल टू द 14 सबमराइन जो बिलोंग करते हैं टू द 3rd क्लास ऑफ अ डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी, ठीक है। ये 3 सबमराइन है, कलवेरी, शिशुमर एंड सिंधु घोष, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम है। चाइना ने होल्ड किया है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद द साउथ एशियन पार्टनर। पार्टनरशिप कौन कौन है? चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव है कि पार्टिसिपेट हुए कि और डिस्कशन करे कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑन द सेकेंड वेव जो आने वाली है कोविड-19 की। 5 पार्टीज है इसमें, ठीक है। पार्टीज पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देमसेल्फ कॉल देमसेल्फ एज अ 5 पार्टीज। सिग्निफिकेंस क्या है और इस मीट का? तो देखा जाए तो वर्चुअल मीट कम लेस दैन 4 months आफ्टर द चाइना चेयर्ड अ क्वाड्रेटल मीटिंग हुई थी विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल एंड पाकिस्तान इन अ बीट टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन अमंग दिस 4 नेशन इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स एंड द इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो है जो डिस्कशन हुआ था उसको मतलब उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, पैंडेमिक के बाद, ठीक है। एक मेजर जो हो गया सिग्निफिकेंस। और देखा गया है कि 2 वर्चुअल मीट अपीयर पार्ट ऑफ अ चाइना ग्रोइंग एंगेजमेंट इन दिस रीजन इन द वेक ऑफ अ ग्लोबल पैंडेमिक। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, चाइना बिंग वर्क ऑन अ रेल लाइन टू द अरुणाचल बॉर्डर। तो चाइना हैज़ उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है ऑन द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट रेलवे लाइन दैट लिंक करती है सिचुआन प्रोविंस विद द नाइंची, ठीक है। एंड दिस लाइज नियर द बॉर्डर विद द अरुणाचल प्रदेश लाइक द किंगटाई टेबेट रेलवे लाइन जो 2006 में कंस्ट्रक्ट की थी लासा टू द हिंटरलैंड विच विल बी अ सेकेंड सच रूट जो है लिंकिंग द टिबेट ऑटोनोमस रीजन टू द हिंटरलैंड, ठीक है। बस यही यहाँ पे जस्ट दिया है, देखो इस फिगर में जो कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। होम मिनिस्ट्री अमेंडेड FCRA रूल्स। तो रिसेंटली हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किए हैं न्यू रूल्स ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अंडर दिस न्यू रूल क्या क्या मेंशन किया गया? सबसे पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेसिफाइज under the clause 5 and clause 6 of the sub rule first shall be considered to be the political nature, ठीक है। ये जो इस clause में mention है it shall be considered as a political nature if the participant is actively political or a party politics as may be जो केस में डिफाइन है, ठीक है। एंड अ न्यू क्लॉज हैज बीन इंसर्ट हुआ है दैट अ ग्रुप मेंशन इन अ क्लॉज 5, ठीक है। क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में जो मेंशन है एक न्यू क्लॉज वहाँ पे ऐड हुआ है विच विल ओनली कंसिडर एज अ पॉलिटिकल पार्टी बाय द सेंटर इफ दे पार्टिसिपेट इन द एक्टिव पॉलिटिक्स और अ पार्टी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वन क्या है? द रूल ऑल्सो मेड द FCRA रजिस्ट्रेशन मोर स्ट्रिक्ट। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट टू रजिस्टर इज सेल्फ अंडर FCRA, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना है उनको क्या करना पड़ेगा? दे शाल बी एग्जिस्टेंट फॉर द 3 year एंड दे शुड बी हैज अ स्पेसिफिक मिनिमम जो उनके पास अमाउंट है ₹15 lakh ऑन इट्स core activity on the benefit of the society during the last 3 financial year. Regarding the background of clause 5th of the rule 3 FCRA 2011 qualify as a political party as an organization of a farmer, worker, student, youth based on the caste, community, religion, language or otherwise which were not directly uh, aligned to any political party but whose objective as stated in the memorandum of association or activity gathered through in other material evidences including the step toward advancement of a political interest of the group, ठीक है। ये जो clause है वो mention है यहाँ पे, ठीक है। and in this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.